करते हैं। आज के टॉपिक शब्द विचार पे हम चर्चा करते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे कबूतर, कुत्ता, कमल, नयन, न, हाँ, रोटी इत्यादि। शब्द के भेद अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और रचना व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद: सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिस वर्ण अथवा अक्षरों के समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, रोटी, केला, सेब इत्यादि। दूसरा निरर्थक शब्द जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बोटी, ची, वाना इत्यादि। इसमें किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है। अब दूसरा नंबर पे हम चलेंगे प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों में शब्दों के प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द: विकारी वे शब्द हैं जिनके लिंग, पुरुष और वचन के कारण रूप बदलते रहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है विकारी शब्द कहलाता है। जैसे लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पे लड़का पढ़ता है, यही इसका रूप स्त्रीलिंग के मामले में बदल जाता है। जैसे लड़का पढ़ता है और लड़की पढ़ती है। वचन एक वचन में लड़का पढ़ता है और वही बहुवचन में लड़के पढ़ते हैं। कारक का चिन्ह अगर प्रयोग करते हैं तो लड़का पढ़ता है और कारक का चिन्ह प्रयोग करने पर लड़का को पढ़ने दो कह सकते हैं। विकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं: एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम विकारी शब्द के बाद दूसरे पॉइंट अविकारी शब्द पे आते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन न होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन न हो अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे परंतु, यदि, धीरे धीरे, कम, आहिस्ता आहिस्ता, अधिक आदि। अविकारी शब्द के भी चार प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब हम तीसरे बिंदु उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं: एक तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विशेषज शब्द। प्रथम तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जो हिंदी में जो के त्वय रूप में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे कवि, माता, विद्या, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी आदि। अब तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जो थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध संस्कृत का शब्द है और इससे हिंदी दूध बनता है। कर्पूर से कपूर, अग्नि से आग, स्वर्ण से सोना, हस्त से हाथ आदि। तीसरा बिंदु देशज शब्द जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त शब्दों को उसके उसी रूप में हिंदी में अपना लिया गया है, अर्थात जिन शब्दों का जन्म देश में ही हुआ है देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, डोंगी, कटोरी आदि।
अब चौथे बिंदु, विशेष शब्द, विदेशज शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, रेडियो अंग्रेजी का शब्द है परंतु यह हिंदी में भी प्रयोग होता है। चश्मा, उसी प्रकार चश्मा फारसी का शब्द है। तारीख या अरबी शब्द है जो हिंदी में प्रयोग होता है आदि। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है और ये शब्द अर्थहीन हो जाता है। जैसे नाक शब्द का खंड करने पर ना और क दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यौगिक शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बना हो तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकले उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, राज प्लस पुरुष, राजपुरुष आदि। योग रूढ़ शब्द, वैसे ही योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, योग प्लस रूढ़, यानी दोनों के योग से बने शब्द अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताएं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, दशानन रावण को कहते हैं, पंकज कमल को कहते हैं आदि। इन शब्दों में हम देखते हैं कि यह अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। आज के वीडियो में हमने शब्द विचार पे चर्चा की। आगे के वीडियो हम फिर से बनाएंगे।